have sciatica and get cramps in any part of the body and knee pain. Sangeeta Shirke. Cramps. Sciatica, one of the reason nowadays the structural integrity, the skeletal comfort has been lost for most of the people is due to sciatica issue, which actually connects the upper part of your body to the what you call as the feet of your body. आपके पाँव को अपने सिर के आपके सिर के साथ में जो एक एंटिटी जोड़ रही है, that is a sciatica nerve. Now, if you just look at muscular comfort, अगर आप केवल muscular comfort से अपना lifestyle मतलब adjust करते हैं, what does muscular comfort means? You sit on a soft surface. आप किसी भी soft surface पे बैठ जाएं, तो you get a muscular comfort. Suppose you sit in a bean bag, एक बहुत ही ज्यादा soft जगह में बैठ जाइए. Do you know to get up it becomes difficult? आपको उठने में भी दिक्कत हो जाती है. So you increase the muscle comfort, but you decrease the skeletal comfort. ऐसा करके आपने skeletal comfort खो दिया. तो कोई भी long drive पे अगर ड्राइवर जाता है ना, he always put something hard on the beneath on the seat so that he can drive for long. लंबी दूरी तक ड्राइव करने के लिए उसको कोई hard seat चाहिए. In India we never created soft seat. मालूम है चौकी पीड़ा, always we used to sit on hard surface because we always knew skeletal strength or comfort is more important than muscle comfort. तो अभी तो हमने skeletal comfort हटा दिया ना. Skeletal comfort, if you reduce the skeletal comfort, the first thing that will get impacted is your skeletal integrity. आपकी हड्डियों का जो इकट्ठा बल है वो लूज हो जाएगा. वो सभी का लूज हो गया ना. That is why structural problem is happening. Sciatica is something which connects all these factors. One of the thing जो ऊपर से लेके नीचे तक इसको कनेक्ट करता है. जब ये स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी तो सियाटिका प्रॉब्लम आ गया. इस तरीके से भी देख सकते हैं. Now you must increase the skeletal comfort. Skeletal integrity को बढ़ाना बहुत जरूरी है. It is not about one joint. It is about all the joints of your body. The factor, the force which is responsible for your skeletal integrity is called as व्यान वायु. तो व्यान वायु आपका skeletal integrity को भी मेंटेन करता है, सेल्यूलर इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है. आपके सेल्स के अंदर ना प्रेशर होता है. What you call as blood pressure is not blood pressure. ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता. मॉडर्न रिसर्च है ये. आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग एल्स. दिस इज मॉडर्न रिसर्च व्हिच सेज अभी तक जो ब्लड प्रेशर कह रहे थे ब्लड का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता. बट दे आर नॉट रेडी टू रिवील इट बिकॉज फॉर द लास्ट 100 years दे आर सेइंग. तो आगे आप 5 साल में ये नई थियरी आ जाएगी. देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लड प्रेशर, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ व्यान फैक्टर. जो आपके सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, प्रेशर को मेंटेन करने का जो फैक्टर है वो व्यान वायु या व्यान फैक्टर कह सकते हैं. उसकी वजह से सेलुलर, व्हेन यू से क्रैम्प्स कह रहे हैं ना, तो उसमें क्रैम्प्स कहां पे आते हैं? वेयर डू यू फील द क्रैम्प्स? ऑन द मस्कुलर लेवल. मसल में क्रैम्प्स फील करते हैं ना. वो क्रैम्प क्यों फील कर रहे हैं? पहली बात, द मसल इज अ सेल, है ना. मसल जो है वो एक सेल है. लंबे लंबे सेल्स होते हैं. इट मेक्स अ थ्रेड, टिश्यू. वो टिश्यू सेल्स जब इकट्ठे होते हैं, दे मेक मसल फाइबर. मसल का एक फाइबर बनाते हैं. दैट फाइबर हैज टू हैव अ लिटिल प्रेशर बिकॉज इट स्ट्रेचेस एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स. वो मसल फाइबर खींचता है और छोटा होता है, तभी आप मूव करते हैं. अगर वो प्रेशर प्रॉपर नहीं है उसके अंदर, तो वो खींचेगा और छोटा होने में उसको दिक्कत आएगी. तो व्यान फैक्टर की वजह से मसल फाइबर का फंक्शनिंग होता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है. तो अगर वो फैक्टर आपका कम हो गया तो क्रैम्प्स आएंगे. द सेकेंड पार्ट इज बिकॉज ऑफ अ प्रेशर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डिटॉक्स व्हिच हैपेंस एट एनी प्लेस. आपका सेल्स जो है हमेशा कुछ गंदगी पैदा करते हैं. अगर वो मूव नहीं करें, प्रेशर नहीं होगा तो मूव नहीं करते. सो मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी. एक शरीर को स्वच्छ करने का एक तरीका है, लिम्फेटिक सिस्टम है. सेलुलर वेस्ट इधर से उधर जाते हैं. अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो सेलुलर वेस्ट नहीं जाएंगे. टॉक्सिन्स के कारण भी क्रैम्प्स आते हैं.
दो रीजन बता दिए, स्ट्रक्चरल ठीक नहीं होगा, प्रेशर ठीक नहीं होगा सेलुलर लेवल पे तो क्रैम्प्स आएंगे, टॉक्सिन जमा होगा तो भी क्रैम्प्स आएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है आप मुझे बताइए। यू विल हैव टू इंक्रीज द व्यायाम फैक्टर ऑफ योर बॉडी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, शायद आपको नहीं समझ में आए बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड इनटू इट, दैट इज व्हाई आई एम ओपनिंग इट अप, कि मैं बता रहा हूं ये यहां पे ऐसे हो रहा है, वहां पे ऐसे होता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? दवाई से तो आपके मसल फाइबर स्ट्रांग नहीं होते, दवाई से तो आपके सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड नहीं होता, दवाई से आपके ऑर्गन्स मजबूत नहीं होते। टेल मी वन मेडिसिन, कोई मेडिसिन बता दो जिससे आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाए। इज देयर अ मेडिसिन? नो मेडिसिन। मेडिसिन कैन नॉट स्ट्रेंथन योर ऑर्गन और फंक्शन। पहली बात तो ये, फूड कैन नॉट स्ट्रेंथन योर ऑर्गन एंड फंक्शन। फूड आपके ऑर्गन को स्ट्रांग नहीं करता, फूड इज जस्ट अ रॉ मटेरियल, उसको आपका शरीर काम करता है। सो आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट, इसको थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी होगी। नहीं नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं हुई, क्योंकि आप जो भी खाते हैं सब में कैल्शियम होता है। कमी किस चीज में? आपका शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम इज देयर इवन इफ यू टेक कैल्शियम, कैल्शियम खाएंगे तो कितने लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होता है? किसी का भी नहीं होता, बिकॉज आप उधर देख नहीं रहे जहां पे आपको देखना चाहिए। आपका शरीर उस कैल्शियम को एसिमिलेट, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ले नहीं पा रहा, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। उसको बढ़ाना है, आपके शरीर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस चला जाएगा। यही सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि हम जहां देखना चाहिए वहां देखना पड़ेगा, तब हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अष्टांग चिकित्सा आपके पूरे सिस्टम को रिजुवनेट करता है। Okay, the next participant is asking, sir, I did Kumbhak for thyroid, so can I join this course for knee pain? Kejal Shah. So one of the thing that I want to say कि whosoever has done कुंभक, जिसने भी कुंभक किया उसको मालूम है कि वो कुंभक कैसे हेल्प कर रहा है। Because this is not something which is coming from outside. दवाई होता है ना, तब आपको चाहिए कि दवाई कितना काम कर रही है आपके, कुछ नुकसान तो नहीं कर। एनीथिंग दैट यू टेक फ्रॉम आउटसाइड हैज अ फ्लॉ। पानी भी पिएंगे ना तो भी नुकसान हो सकता है, मालूम है आपको? ज्यादा पानी पिएंगे तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी। जो भी चीज आप बाहर से लेते हैं उसका नफा नुकसान हो सकता है, बट जो आपके ही शरीर का तंत्र है, कुंभक इज योर बॉडीज ओन मैकेनिज्म। जो आपके ही शरीर का तंत्र है वो कभी आपका नुकसान नहीं करता। सांस लेने से आपको नुकसान नहीं हो सकता, ट्राई करके देख लो। आप रोकने की भी कोशिश करें ना तो शरीर जो है नहीं रोकने देगा आपको। एक भी इंसान सांस रोक के मरा नहीं आज तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। बाहर से कोई जबरदस्ती करना पड़ा किसी को, है ना? तो आपके शरीर का कोई भी मैकेनिज्म जो है वो आपको स्ट्रांग ही करता है, वो आपको खराब नहीं करता। लेकिन आजकल शरीर जो कुछ भी करता है हम ये मानते हैं कि ये क्रिमिनल है। शरीर, अभी कोरोना पीरियड है ना, फीवर बढ़ाएगा तो हम फीवर कम कर देंगे, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम आती है। शरीर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, उसको हम कम कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए वो अगर समझ में आ जाए। थायराइड आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो कुंभक करने से सबको पता चलता है, अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको हेल्प कर रहा है। शायद आप इसको कोरिलेट ना कर पाए केवल क्योंकि आपकी ट्रेनिंग अलग तरीके से हुई है। हाँ, आप अगर थायराइड का कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे एडजस्ट करना है ना। एक पक्ष आपको कुछ समय के लिए छोड़ना होगा, वो हम बता देंगे। और अगर आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको एडजस्ट करें। Parita ma'am writes, is it only Kumbhak method Chikitsa or any other method is included? Kumbhak, when we say Kumbhak, we are actually, some people must have done some yoga thing, or योग कलाचार में अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है, दे पिक अप कुंभक फ्रॉम देयर। वहां से वो कुंभक कहीं से उठा के लेके आता है कि कुंभक तो वहां बताया गया। नहीं नहीं, वहां भी बताया गया, वहां ही नहीं बताया गया। कुंभक योग कलाचार में भी यूज किया जाता है। सांसों को योग में भी यूज करते हैं, बॉडी को योग में भी यूज करते हैं, पर बॉडी केवल योगा करने के लिए नहीं है।
बॉडी को योग में भी यूज करते हैं, सांसों को योग में भी यूज करते हैं, लाइफस्टाइल को योग में भी यूज करते हैं। बट योगा फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है? उससे मिलेगा क्या आपको? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अल्टीमेटली मिलने क्या वाला आपको योगा करके? समाधि। तो समाधि चाहिए आपको, समाधि, मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, ऐसे शब्द सुने होंगे। योगा फैक्ट्री का वो प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। आप योगा करेंगे तो आपको समाधि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। आपको चाहिए, आप करें। उसमें भी वो स्वर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी वो कुंभक का इस्तेमाल करते हैं, मगर कुंभक बहुत एडवांस योगा में इस्तेमाल करते हैं। जनरली बहुत कुंभक इस्तेमाल नहीं करते ना। कुंभक इज बॉडी इज ओन मैकेनिज्म। आप एक बात बताइए, आप याददाश्त होती है ना आपकी, याद रखते हैं चीजों को, आपने याददाश्त को होल्ड किया है ना, इसको भी कुंभक कर रहे हैं आप। ये कुंभक सिखाया किसी ने आपको? अगर आप अष्टांग चिकित्सा करेंगे आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। हाँ, आपके मेंटल इश्यूज 100% चले जाते हैं। आप अपने कर्मों को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं? डेटा दैट यू आर होल्डिंग इन, है ना। आपकी नाक ऐसी है, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी की नाक ऐसी थी, कि कैसे याद है इस लिनिएज को? कुंभक है ना, पूरे कुल का कुंभक है, होल्ड किया है इसको। पूरे पूरे परंपरा का 100 जनरेशन, 1000 जनरेशन, लाख जनरेशन ने याद करके रखा हुआ है, होल्ड किया है ना। लेकिन आप क्या सांस रोक रहे हैं यहां इसको करने के लिए? याद रखने के लिए क्या आप सांस रोकते हैं? आपने लाइफ भी तो होल्ड की हुई है, अपने प्राण को होल्ड किया ना एक उम्र तक, 80 साल, 90 साल, 100 साल। तो क्या सांस रोक के होल्ड किया हुआ है प्राण को? नहीं, ये होल्ड ही कुंभक है। सांस का होल्ड भी इसीलिए कुंभक कहते हैं। जहां भी होल्ड करते हैं तो कुंभक कहते हैं। तो कुंभक कितने तरीके से करें? आप कर ही रहे हैं कुंभक। आपको याद है ना, मैं ये हूं, आई एम सो एंड सो, अपना नाम याद है कि नहीं है? तो कुंभक तो कर ही रहे हैं। So Kumbhak is a very, very wide science. It is the fundamental basis of life. जीवन निर्माण का ये मूल तत्व है। अगर इसके बारे में मैं बात करने बैठूं तो मैं हफ्तों और महीनों बात कर सकता हूं। It is such a wide thing. लेकिन we are using कुंभक as a key in अष्टांग चिकित्सा। अष्टांग चिकित्सा में हम कुंभक को, जिसमें कि फोकस भी है, ऐसा नहीं है सांसों का ही होल्ड है, यू क्रिएट अ सर्टेन टेंशन इन द बॉडी। अगर आप शरीर में एक हल्का सा टेंशन क्रिएट करेंगे तो उस टेंशन को होल्ड करके रखना भी कुंभक है। आपके फोकस को एक जगह पे अपने शरीर पे रखना भी कुंभक है। तो हम कुंभक को एज अ की इस्तेमाल करते हैं अपने ही शरीर के तंत्र के अंदर जाने के लिए, और कोई चीज आपको अंदर नहीं ले जा सकती। तो अगर आप कुंभक इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन गेट इनटू योर लिवर। आप अपने किडनी में घुस सकते हैं। आप अपने किडनी में ही नहीं, अपने पूर्व जन्म में भी घुस सकते हैं। तो कुंभक बहुत जगह ले जा सकता है, मगर इसको हम बहुत सरफेस पे, बहुत थोड़े तरीके से आपको हेल्थ देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कुंभक इज यूज्ड एज अ की, बट नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड। केवल ये ब्रेथ होल्ड की बात नहीं है, फोकस का भी आप कुंभक करते हैं। यू कीप योर बॉडी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, स्थिति का भी कुंभक करते हैं। तो वी आर यूजिंग इट for doing many activities. Primarily you will be learning 3 things. Primarily आप 3 चीजें ही सीखेंगे, अंगन्यास, हठ विन्यास एंड कुंभक थेरेपी। ये 3 चीजें आप सीखेंगे, इसी को 9 हफ्ते में हम सिखाएंगे। सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट टू रीच आउट टू 8 लेवल्स ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर के 8 लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी है। So we are using Kumbhak as a key to this whole program. But when you say Kumbhak means breath hold, no, it is not. It is much more than that. Okay, Sudhir Bharadwaj sir writes, what about the research on given therapy? Is there? Research, we are doing research. And you mean some kind of a paper? We don't need paper at this point of time because there is, the whole humanity is in problem. हमें पेपर पब्लिश करने का कोई शौक नहीं है इस वक्त में। देन सेकेंड थिंग, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड, है ना। अगर हम कोई बाहर से दवाई इस्तेमाल करते तो जरूरी था वी डू अ रिसर्च ऑन मेडिसिन एंड सी हाउ इट इंपैक्ट्स द होल ह्यूमैनिटी। मगर देखो आजकल रिसर्च भी अच्छा नहीं होता। 100 साल में तो बर्बाद कर दिया ना, ज्यादा समझदारी के करके पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया ना हमने।
पूरी जमीन खराब कर दी ना, अब ऑर्गेनिक खेती में वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जैविक खेती कर रहे हैं कि नहीं, केमिकल से जमीन खराब कर दिया, तो इतनी बुद्धिमानी से खराब कर दिया ना हमने, फिर अभी क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वापस आ जाओ, पेड़ लगा रहे हैं ना अभी हम, नदियों को रिवाइव कर रहे हैं ना। मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, ये इसकी ऑर्गेनिक खेती कब शुरू करेंगे, ह्यूमन फार्मिंग, इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग कब शुरू होगी, इसकी केमिकल फार्मिंग हो रही है ना। हाउ मेनी वैक्सीन यू टुक व्हेन यू वर बॉर्न, कितने वैक्सीन लिए थे, कितनी दवाइयां हैं आपके घर में भी, दवाई का पूरा भंडार होगा ना। तो केमिकल खेती अपने शरीर की जो कर रहे हैं, यू आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, इजंट इट, दैट इज व्हाई सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये वापस कब करेंगे, इसको ऑर्गेनिक कब बनाना है, इसकी जैविक खेती कब करेंगे। कुंभक इज अ वे where you increase human strength so that they don't depend on medicine for management. मेडिसिन की डिपेंडेंसी उनकी खत्म कब होगी, जब हम इसको स्ट्रेंथ देंगे। सो द होल ह्यूमैनिटी इज इन वीकनेस, इस समय बहुत पूरी ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारे लिए सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वी मस्ट स्ट्रेंथन द ह्यूमैनिटी। रिसर्च वगैरह करते रहेंगे, देयर मे बी अदर पीपल हु कैन गेट इन्वॉल्व इनटू दीस थिंग्स and do a research intellectual जैसे कहते हैं satisfaction हमारे को नहीं चाहिए, we want result, we want to help humanity, this is primary objective at this point of time. Later on we will look at developing many things, writing books and theories about it, all the giving all the theorems and doing research and starting universities, ये सब बाद में करेंगे, सर्टिफिकेशन वगैरह सब हम बाद में करेंगे, अभी हमें लोगों को ठीक करना है। That is why our primary objective is looking at humanity at large at this point of time.